भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। राजीव जी, क्या कहेंगे आज जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को आप लोगों ने घेरने का काम किया है? हमने जो आज ये हमारे जो माननीय अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के अनिल चौधरी जी, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में हम ये धरना दे रहे हैं। अपने घरों से हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने दहलीज से एक धरना दे रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो मिलकर इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को ठगा है, कि हम इस विपत्ति में हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। उसके लिए हम ये धरना दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पहले मोदी जी ने कहा कि आप थाली बजाइए, घंटी बजाइए। देश की जनता ने थाली भी बजाई, घंटी भी बजाई। उन्होंने कहा मोमबत्ती जलाई, वो मोमबत्तियाँ भी जलाई। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब आप आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भरता का उन्होंने स्लोगन दिया। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। आत्मनिर्भर हुआ कौन हुआ? गरीब मजदूर हुआ, गरीब जनता हुई, आम जनता हुई। वो आत्मनिर्भर हुई। कहाँ हुई? पैदल चल रहे हैं अपने घरों के लिए, उन्हें किसी गाड़ी की, घोड़े की, रेल की उन्हें परवाह नहीं। आत्मनिर्भर हो गए, पैदल पहुँचे। आत्मनिर्भर हुए भूख के मामले में, बिल्कुल भूखे रहे, भूख को मारा, वहाँ आत्मनिर्भर हुए। आत्मनिर्भर हुए इलाज के मामले में, कोई इलाज नहीं, सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, आत्मनिर्भर हुए। एक गर्भवती महिला सड़क पर बच्चों को जन्म देती है, आत्मनिर्भर हुई। और दूसरा उन्होंने कहा था कि आपदा के समय में अवसर आता है, बिल्कुल अवसर आ रहे हैं। उस अवसर का फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? ये पूंजीपति, ये उद्योगपति, उनके दोस्त, उनके भ्रष्ट मंत्री। कोई पीपीई किट को बेच रहा है, 200 रुपये की किट को 1000 रुपये में बेच रहा है, करोड़ों रुपए के घपले कर रहे हैं। अमित शाह के बेटे, उनके कई हज़ार करोड़ रुपए के घपले हैं। आप देख लीजिए, इसी विपदा के समय में इन्होंने अपने मित्रों के कई हज़ार करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ किए हैं। इस आपदा के समय में उस अवसर का फ़ायदा उनको मिला है। जो पूंजीपति हैं वो कोई मास्क के बहाने अपना लूट रहा है जनता को, कोई किसी सैनिटाइज़र के बहाने लूट रहा है। सबने इस अवसर का फ़ायदा उठाया तो सिर्फ बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों ने। और जो बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को जो पूंजीपति चला रहे हैं, बड़े उद्योगपति जिन अस्पतालों को चला रहे हैं, क्या उनमें गरीबों का इलाज हो रहा है? करोड़ों रुपए, लाखों रुपए गरीब जनता से, मध्यम वर्ग से, इनसे वसूला जा रहा है। इस अवसर को उन्होंने भुनाया है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ छोटे मोदी जी पर। जो दिल्ली के छोटे मोदी जी हैं, केजरीवाल, पहले तो बहुत भाषण दे रहे थे कि हम ये करेंगे, हमारे पास इतने अस्पताल हैं, इतने बेड हैं। आज क्या हुआ? आज तुम कह रहे हो हम नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए। ये कहते हैं कि भाई अब 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, और हम उसके लिए 1 लाख बेड चाहिए। तो नहीं थे तो फिर तुम कर क्या रहे थे इतने सालों से? 6 साल से तो आप भी सत्ता में हैं। आपने किया क्या? सिर्फ विज्ञापन दिए, सिर्फ भाषण दिए मोदी की तरह। ये गरीब जनता ने अब वोट इसलिए दिया था कि आप उसे सिर्फ अब ये कहो कि इस कोरोना के साथ आप रहना सीखिए, हम मरना सीखें क्या? ये जनता ने वोट इसलिए दिया कि वो मरना सीखे, इस कोरोना के साथ रहना सीखे। सिर्फ झूठ बोलने से नहीं चलेगा। लेकिन हम आज ये धरना दे रहे हैं सिर्फ इस जनता को बताने के लिए, इस विपत्ति के समय में भी कांग्रेस आपके साथ थी, आपके साथ है, आपके साथ खड़ी रहेगी, आपकी आवाज़ को उठाएगी। इसे कोई राजनीति कहे तो हम कहते हैं ठीक है, हम ऐसी राजनीति करेंगे। अगर जनता की आवाज़ को उठाना राजनीति है तो बिल्कुल हम ये राजनीति करते रहेंगे। क्या जनता को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है? बिल्कुल। जिसके ऊपर पड़ी है, जिसका कोई आदमी मरा है, जिसके घर से कोई सदस्य गया है, जिसने सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करी है, वो सभी को समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ कितना धोखा हुआ है। बाबरपुर विधानसभा में मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहेंगे? वो यहाँ की इस क्षेत्र की जनता को सब कुछ पता है। वो तो वैसे ही पहले इलेक्शन के ही समय में नजर आए, इलेक्शन के बाद जब ये विपदा की समय आई तब कहीं नज़र नहीं आए, जब ये दंगे हुए तब कहीं समय नज़र में नहीं आए। ना वो ना उनके कार्यकर्ता।
जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। सिर्फ ये चुनाव के समय में ये लोग आते हैं, जैसे अब भी इस आपदा के समय में भी भाजपा जो रैली कर रही है, चुनाव लड़ रही है, 24 घंटे चुनाव के मूड में। अरे कभी तो देश के बारे में सोचो, कभी तो इस गरीब जनता के बारे में सोचो। वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल रैली हो रही है जिसमें 150 करोड़ रुपए आप फूंक रहे हो। 150 करोड़ अगर फूंक रहे हो तो उसमें 1 करोड़ मजदूर अपने घर पहुंच सकता था। सड़कों पे भूखा नहीं मरता वो 1 करोड़ मजदूर 24 घंटे। अरे चुनाव को छोड़िए, कहीं थोड़ी बहुत तो संवेदनशीलता दिखाइए आप अपनी। ये जनता, इसी जनता के वोट से आप सत्ता में आते हैं। तो जनता अब तैयार है इन्हें जवाब देने के लिए? बिल्कुल जनता देगी जवाब, ऐसी बात नहीं है। जब भी अहंकार किसी को हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही पार्टी आज तक सारी सत्ता में रहती। जनता जवाब देती है और जब मौका आता पूरा जवाब देती है। जनता से क्या कहेंगे? जनता से मैं कुछ नहीं कहूँगा, जनता खुद देख रही है, जनता खुद समझ रही है, वो उसने देखना है। हमने अपना काम करना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे।